हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो रसायन शास्त्र का जो दूसरा चैप्टर है बच्चों, अम्ल भस्म तथा लवण, इसके हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि वैकल्पिक प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सारे प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे साथ में देना है। इस चैप्टर का हम लोग टोटल 70 प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से हम लोग आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से पहला जो पार्ट है इसमें हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट में हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। दोनों पार्ट को आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ना है और मैं आपको 100% लिख के देता हूँ। इस चैप्टर का एक भी प्रश्न अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। एक भी प्रश्न आपको आउट ही नहीं रहेगा। यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। जो प्रश्न आपको नहीं आएगा उसको अपना नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है और मेरे साथ यहीं पर आपको याद कर लेना है साथ साथ में, ठीक है। और हम लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सॉल्यूशन करेंगे पूरे अच्छी तरह से कंसेप्ट के साथ। जिस प्रकार से हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी प्रकार से हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, बैटरी अम्ल है। बैटरी अम्ल किस अम्ल को बैटरी अम्ल के नाम से जाना जाता है? सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, सांद्र HCl, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, उसी को बैटरी अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। कौन सा अम्ल बोला जाता है बच्चों? आपको पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, तो आप लोग आंसर कीजिएगा H2SO4। उसके बाद पूछा जाता है कि गंधक अम्ल किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए याद रखिएगा H2SO4 को गंधक अम्ल भी बोला जाता है, क्योंकि H2SO4 जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें S जो होता है बच्चों सल्फर, सल्फर का दूसरा नाम होता है गंधक। इसकी उपस्थिति के कारण इसको गंधक अम्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरे नंबर का, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल यानी कि बच्चों खतरनाक, जिसको बोलते हैं डेंजरस, यानी कि शरीर के किसी भी हिस्से से अगर छू जाता है, टच कर जाता है, तो ये क्या करेगा? उस हिस्से को काफ़ी हानि पहुंचाएगा। है यहाँ पर आपको बताना है इनमें से मेथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी H2SO और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये तीनों का तीनों अम्ल जो है काफ़ी प्रबल अम्ल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी के कारण इसको संक्षारक अम्ल भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों का तीनों अम्ल हमारा खनिज अम्ल है, यानी कि खनिजों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा संक्षारक अम्ल। याद रखिएगा, आगे यहाँ पर दिया हुआ है मेथेनोइक अम्ल, तो ये हमारा चींटी के डंक में पाया जाता है। किसके डंक में पाया जाता है बच्चों? चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, या फिर नेटल पौधे के डंक में, या फिर सांप तथा बिच्छू के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का। ये प्रश्न 2022 में आपको पूछा हुआ है बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? आपको बताना है इन चारों में से अम्ल कौन है। कॉपर ऑक्साइड, H2SO4, NaOH, CaOH का होल 2। तो यहाँ पर H2SO4 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हमारा हो जाएगा अम्ल, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, CaOH का होल 2, इसको बोला जाता है बच्चों बुझा हुआ चूना। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपको पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है जो 2021 में पूछा हुआ है, सिरिका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरिका होता है, सिरिका में आपका पाया जाता है बच्चों एसिटिक अम्ल। ये तो काफ़ी हलवा प्रश्न है, ये तो आप लोग को मालूम होना ही चाहिए। गंधक अम्ल मैंने आपको बताया, H2SO4 को गंधक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तो आप लोग जानती हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और फॉर्मिक अम्ल यानी कि मेथेनोइक अम्ल जो होता है, जो चींटी के डंक में पाया जाता है, उसी को फॉर्मिक अम्ल, साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल है, और उसका IUPAC नाम क्या है बच्चों? उसका मुख्य रूप से मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है आपका 5वें नंबर का, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी मैंने बताया आपको, जल्दी से ऑप्शन जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। बाकी जो दिया हुआ है सीट्रिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है बच्चों? सीट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरे में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल हमारा टमाटर में पाया जाता है। छठे नंबर का प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल है? यानी कि जो दही होता है, दही पूछे
या फिर आपको खट्टा दूध पूछे। ये दोनों प्रश्न आपको पूछा हुआ है, एक बार दही पूछा हुआ है, एक बार पूछा हुआ है कि दही ये खट्टा दूध। तो आप लोग को ये प्रश्न अगर पूछे जाएगा तो आप लोग को आंसर मारना है लैक्टिक अम्ल। दही या खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न 7वें नंबर का, ये 2020 में पूछा हुआ है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यानी जब मधुमक्खी किसी आदमी को काटता है तो यहाँ पर क्या होता है, उसके शरीर में काटे हुए स्थान पर एक मधुमक्खी क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके शरीर में दर्द और जलन महसूस होने लगता है, उसको अनुभव होने लगता है। तो इसको कौन सा अम्ल, यानी कि कौन सा अम्ल वहाँ पर मधुमक्खी छोड़ता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। चाहे मधुमक्खी का डंक पूछे, चाहे नेटल पौधे का डंक पूछे, चाहे चींटी का डंक पूछे, चाहे सांप बिच्छू का डंक पूछे, मैंने आपको बता दिया मेथेनोइक अम्ल, सीधे टिक कर देंगे। मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल है। अगला प्रश्न है जो 2021-2022 दो बार पूछा हुआ है, बुझा हुआ चूना है। यानी जो बुझा हुआ चूना है उसका क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3, यानी जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम। तो याद रखिएगा बच्चों, जो बुझा हुआ चूना है ना, उसका सूत्र होता है CaOH का होल 2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या है, साधारण नाम है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम आपको 2023 में, यानी कि इसी बार पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसको बोलते हैं अनबुझा हुआ चूना, यानी इसको कली चूना भी बुलाता है। क्या बुलाता है, कली चूना। यानी कि जब चूने में पानी नहीं डालेंगे, सूखा वाला जो चूना होगा उसको बोलेंगे अनबुझा हुआ चूना या फिर कली चूना। अगला है सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं CaCO3। ये किसका सूत्र होता है, तो CaCO3 संगमरमर का, चूना पत्थर का, उसके बाद खड़िया और चाक, इन चारों का सूत्र क्या होता है, CaCO3। अगला प्रश्न आपका ये भी पूछा हुआ है बच्चों, ये 2023 में पूछा हुआ है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है बच्चों। ये 2023 यानी कि इसी बार पूछा हुआ है हाल ही में। अगला प्रश्न है आपका 9वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, क्षारीय ऑक्साइड तब बनता है जब ऑक्सीजन के साथ कोई धातु होता है। कौन होता है, कोई धातु, यानी कि कोई धातु है और वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो वो बन जाता है क्षारीय ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों, तो आपको पता करना है कि धातु इनमें से कौन है। सल्फर, यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर है वो है हमारा अधातु। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी हमारा क्या है, अधातु। फॉस्फोरस अधातु है। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन में देखेंगे तो Na2O सोडियम ऑक्साइड, सोडियम जो है हमारा क्या है बच्चों, धातु है। और धातु के साथ यदि ऑक्सीजन आ जाए तो वह हमारा हो जाता है भास्मिक, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। 10वें नंबर का प्रश्न है जो 2018 में पूछा हुआ है, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी कि कौन सा विलयन जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं अपने घरों को, अपने मकानों की दीवारों को सफेदी करने के लिए, रंग के लिए। यहाँ पर आपको आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं ना बच्चों, बुझा हुआ चूना, या फिर इसको भखड़ा चूना भी बोलते हैं। क्या, कौन सा चूना, भखड़ा चूना। ये भी पूछा हुआ है कि भखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है, आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो चाहे आपको भखड़ा चूना पूछे या अनबुझा हुआ चूना पूछे या दीवारों की सफेदी करने के लिए जो विलयन होता है उसका भी सूत्र क्या होगा, CaOH का होल 2। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH किसके साथ अभिक्रिया करता है बच्चों, जिंक के साथ, तो यहाँ पर कौन सा उत्पाद बनेगा, तो बन जाता है सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2। कौन बनता है, सोडियम जिंकेट। और गैस बनाता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो Na2ZNO2 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रश्न 2013 में पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है जो 2016 में पूछा हुआ है, NaOH है। NaOH क्या है हमारा, तो ध्यान से देखेंगे तो इस सूत्र में आपको OH दिखेगा। और मैं आपको बता दिया हूँ जिस सूत्र में आपको OH दिखे वो हमेशा क्षार होता है। हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। यानी वैसा भस्म जिसको जल में डालने से क्या हो जाता है, घुलनशील, उसमें घुल जाता है, तो उसको बोलते हैं क्षार।
क्या बोलते हैं बच्चों, क्षार। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2022 का ये प्रश्न है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार दोनों मिलता है बच्चों तो कौन सा पदार्थ, कौन सा उत्पाद का निर्माण होता है? ध्यान रखिएगा, लवण और जल का निर्माण होता है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है लवण, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ये भी प्रश्न 2 से 3 बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है एग्जैक्ट 7 के बराबर, 7 के बराबर होता है, क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है हमारा, उदासीन होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर। और 7 से कम होगा तो उसको बोलेंगे अम्ल, 7 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे क्षार। 16वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल है? आपको बताना है कि इनमें से अम्ल कौन है। एक, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, या फिर HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वें नंबर का, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर बनाते हैं। बच्चों आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोग चैनल में कोई भी, आप लोग में से स्टूडेंट कोई भी न्यू है तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छी तरह से, और उसके बाद अपने दोस्त, भाई बंधु, कोई भी आपका भाई बहन है उसको जल्दी से शेयर कर दीजिए, यदि वो 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, या फिर 7-8 में है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जहाँ पर किसी प्रकार की डाउट है वहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जहाँ पर समस्या आ रही है, ठीक है। और लाइक ज़रूर करना है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए लाइक भी आपको अभी कर देनी है। अगला प्रश्न आपका 17वें नंबर का क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो जल से जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हुआ हमारा CO2, और ये हमारा किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ। तो जल के साथ अभिक्रिया करने बनाता है बच्चों H2CO3, यानी जिसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधातु के ऑक्साइड होते हैं। जो अवधातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब धातु के ऑक्साइड होगा तो वो होगा हमारा क्षारीय। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। और अवधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अवधातु के ऑक्साइड हमारा क्या होता है बच्चों? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2021 में ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, यानी जो हमारा एसिटिक अम्ल है बच्चों वो एक दुर्बल अम्ल है। इसका कारण क्या है? इसका जलीय विलयन अम्लीय है, ये पूर्णतः आयनित होता है, ये आंशिक रूप से आयनित होता है, इसमें बॉन्ड COOH समूह होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा एसिटिक अम्ल है उसके दुर्बल होने का कारण है क्योंकि ये पानी में, जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि इसी के कारण ये क्या होगा? दुर्बल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा वह अम्ल उतना ज़्यादा प्रबल होगा। अगला प्रश्न है 20वें नंबर का, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, जिंक हमारा क्या, एक धातु है, और इसके साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो हमारा यहाँ पर किसका निर्माण होगा? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है। यानी ध्यान रखिएगा, जब कोई धातु, क्या होगा बच्चों? जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है जो 2018 में पूछा हुआ है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब इसका रंग कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, जब न तो अम्लीय होगा न तो क्षार होगा तो वह होगा उदासीन, और उदासीन विलयन का बैगनी, यानी कि उसका कलर कैसा हो जाएगा? बैगनी होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों, जो लिटमस जो होता है वो बैगनी रंग का रंजक, उसको कौन से पौधे से निकाला जाता है? बताइए तो जल्दी से। अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है बच्चों? अभी मैं ऊपर में पूछा था आपको, ये प्रश्न 2013 में पूछा हुआ है। लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पिटोनिया नामक फूल से। तो याद रखिएगा, ये निकाला जाता है, लाइकेन नामक का एक पौधा है जो किस वर्ग में आता है? तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, लाइकेन आता है थाइलोफाइटा वर्ग में। कौन सा वर्ग में? थाइलोफाइटा वर्ग में। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, लाइकेन वाला तो पूछा हुआ है लेकिन हो सकता है कि थाइलोफाइटा आपको पूछ ले। अगला प्रश्न आपका 23वें नंबर का, एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो एसिड शब्द है इसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एसिडस। ये लैटिन शब्द एसिडस से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? खट्टा, यानी कि सावर।
अगला प्रश्न है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो होता है इसका जलीय विलयन कैसा होगा, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्य रूप से जलीय विलयन क्षारीय होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, 2022 में पूछा हुआ है। लौंग का तेल या वेनिला या प्याज आपको जब भी पूछे तो आपको बताना ये गंधक अम्ल है। कैसा अम्ल है बच्चों, गंधक। यहाँ पर आप लोग सही कर देंगे, इसको गंभीर लिख दिया गया है लेकिन आप लोग लिख लेंगे गंधक सूचक, गंधकीय सूचक है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान होगा, यानी कि कोई एक घोल है, कोई एक विलयन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लिटमस पत्र को डाल देते हैं तो लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, यानी कि नीला लिटमस पत्र है उसको लाल कर दिया। तो लाल कौन करता है बच्चों, अम्ल, और अम्ल का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम, यानी कि 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2018 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। 27वें नंबर का प्रश्न है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है, यानी जो हमारा अम्लीय वर्षा होता है इसका पीएच मान कितना होगा इसके जल का, तो याद रखिएगा 5.6 से कम होता है इसका पीएच मान, ठीक है बच्चों। ये प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है जल्द ही हमारा सेशन समाप्त होने वाला है, इस चैप्टर का हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करेंगे और ये हमारा पहला पार्ट है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से 35 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अगला प्रश्न है 28वें नंबर का, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा जो होती है बच्चों, हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में किसके कारण, तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और कौन कौन सा गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन स्पेशली जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सल्फर डाइऑक्साइड का, किसका, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29वें नंबर का, अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है, जो हमारा अम्ल होता है इसका जलीय विलयन किसका सुचालक होगा, विद्युत का, चुंबक का, न तो चुंबक का न तो विद्युत का, इनमें से सभी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं H2SO4 इसको बैटरी अम्ल बोलते हैं, क्योंकि इसको बैटरी पानी के रूप में बैटरी में डाला जाता है और जिससे क्या होता है बच्चों, विद्युत धारा आसानी से पास हो जाती है, जिससे हमको पता चलता है कि कोई भी अम्ल हो तो उसका जलीय विलयन हमेशा विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। 30वें नंबर का प्रश्न है टूथपेस्ट होता है, यानी जो टूथपेस्ट होता है बच्चों ये किस प्रकृति की होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। 2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय। जो टूथपेस्ट होता है ना बच्चों ये क्षारीय प्रकृति की होती है, हमारे दांतों में उपस्थित अम्ल को उदासीन करके दांतों को क्या रखता है बच्चों, संक्षारण होने से बचाता है, दांतों को क्षय होने से बचाता है, दांतों को कमज़ोर होने से बचाता है। क्योंकि हम लोग कोई भी सब्जी, फल, फ्रूट कुछ भी खाते हैं उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है अम्ल, और वो अम्ल हम जैसे ही खाए, चावल खाए या कोई फल फ्रूट खा लिए तो वो अम्ल हमारा दांतों में लग गया। अब अम्ल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे दांतों को क्षय करेगा, तो उस अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या करते हैं, मंजन, टूथपेस्ट या फिर कोलगेट लेते हैं, है ना। अगला प्रश्न है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो आपको मैं बता दिया अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 से कम, 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान, 7 के बराबर होता है उदासीन का, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो हमारा क्षारीय होगा। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ है, 2016, 2017, 2020 में पूछा हुआ है। तो हमारा अम्लीय विलयन का पीएच मान बी यानी कि 7 से कम होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होगा। 32वें नंबर का प्रश्न है हमारे शरीर पीएच परास के कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी हमारा जो शरीर है इसमें मुख्य रूप से कितने परास के बीच कार्य करता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए बच्चों हमारा शरीर में कौन विलयन है। तो हमारा शरीर में मुख्य रूप से है पानी, एक हमारा विलयन हो गया पानी, और दूसरा हमारा क्या है बच्चों, तो दूसरा हमारा है रक्त यानी कि खून। तो हमारा शरीर पानी, पानी का पीएच मान कितना होता है बच्चों, 7, और खून क्या है, क्षारीय है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि 7.8 के करीब। तो हमारा जो पीएच परास हुआ वो हुआ 7 से लेकर के 7.8 के बीच, ठीक है। समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दो बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 7 से 7.8 के बीच हमारे शरीर का पीएच परास होता है। अगर आपको पूछ ले कि खून का पीएच मान कितना होगा या खून किस प्रकृति की होती है, तो खून क्षारीय प्रकृति का होगा। अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान होगा। तो अगर कोई विलयन है और वो क्या कर रहा है, लाल को नीला, यानी कि लाल है कोई और उसको कर दिया नीला, तो लाल को नीला कौन करता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए।
लाल को नीला करता है क्षार, और क्षार विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 क्या है, 7 से अधिक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन परबल अम्ल है? आपको बताना है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इनमें से सभी। तो आपको मैं पहले ही बता दिया था बच्चों इस सेशन के शुरुआत में कि जो हमारा HCl, H2SO4 और HNO3 है, ये तीनों का तीनों हमारा संक्षारक और परबल अम्ल है। तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन आपका। 2017 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2 बार पूछा हुआ है, 2013 और 2015 में। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, यदि कोई उदासीन विलयन है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो बिल्कुल ये आपका हलवा प्रश्न है, यहाँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। आप लोग को ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे बच्चों। अब हम लोग अगले सेशन में 35 से आगे यानी कि 70 तक हम लोग प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। ये सारे प्रश्न आपको बनाना है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न इससे आपका आउट नहीं आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर 10th क्लास के 9th क्लास की सारे हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।